हमारे साथ बातचीत करने के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज के कुछ ऐसे छात्र हैं जो सबसे पहले इस कोर्स के साथ मुखातिब होंगे। हिंदी के कोर्स के साथ क्या अच्छी बातें हैं, क्या उनको इससे अनुभव होने वाले हैं, इसको लेकर के बात करते हैं। हिंदी में कोर्स लॉन्च होने के बाद या हिंदी का कोर्स आप पढ़ेंगे, आपको कितना इसके लिए उत्साहित है, कितना क्रेज है और क्या फायदे क्या नुकसान देखते हैं? क्रेज तो ऑब्वियसली है कि जैसे मेडिकल लिटरेचर है तो उसमें सिर्फ टर्मिनोलॉजीज तो नहीं होती हैं, उसमें कई बार लैंग्वेज घुमा घुमा के भी लिखी होती है काफ़ी। तो समझने में जो हिंदी मीडियम से आते हैं उनको दिक्कत तो ऑब्वियसली आती है, लेकिन ओवरऑल फिर व्यू ये है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे जब हम कोऑर्डिनेट करके चलते हैं सबसे, तो अगर सिर्फ हमको हिंदी में कर दिया जाए या फिर हम पे थोप दी जाए कि आपको हिंदी में ही पढ़ना है, तो सर वो कम्युनिकेशन तो रुक जाएगा एक तरीके से। ठीक बात है, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ने के बाद आपके बहुत सारे फील्ड हो जाते हैं, स्पेशलाइजेशन हो जाते हैं बहुत सारी फील्ड में। तो अब जैसे स्पेशलाइजेशन वर्ड है भाई, इंटरनेशनली स्पेशलाइजेशन ही चलेगा ना, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर समस्या आ सकती है? इंटरनेशनल लेवल पर ऑफ कोर्स सर आएगी, अगर मतलब बिल्कुल थोप दिया इन्होंने या फिर इन्होंने ऑप्शनल रखा, जैसा कि आपने सुना हो जैसे डिस्कशन चल रहा है। अगर ऑप्शनल रहा तो कहीं इसका स्कोप है कि हो सकता है, लेकिन अगर थोपा बिल्कुल तो बिल्कुल दिक्कत होगी इससे। ठीक है, राष्ट्रभाषा को आगे बढ़ाने के लिए कदम माना जा रहा है इसको कि एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में शुरू होगी, टर्मिनोलॉजी हिंदी में होगी, बेसिकली देवनागरी लिपि होगी। आपको लगता है कि आप जब हिंदी मीडियम से आते हैं तो आपको पढ़ने में बहुत कठिनाई आती है, आप तो पढ़ रहे हैं, किस तरह की कठिनाई पेश आ रही है? सर मुझे ऐसा लगता है अपने लेवल पे कि हिंदी के वर्ड्स सर इंग्लिश से ज़्यादा टफ रहते हैं अगर हम देखें तो अगर इसी इंग्लिश को सिर्फ हिंदी में लिख दिया जाए तो सर उसको पढ़ना और टफ हो जाएगा। तो एक ये भी मानना है, और सर दूसरा है कि जैसे सर फॉरेन में भी जाते हैं कई सारे लोग, यूएसएमएलई वगैरह, तो सर उन लोग को तो ऑप्शन उनके लिए ख़त्म ही हो जाएगा कि वो विदेश में सर जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो इंग्लिश कंपलसरी है ही, वहाँ तो बोलना ही पड़ेगा उन्हें। फिर सर बाकी और भी सर मेरे हिसाब से तो सर ठीक है, आपको लगता है कि ऑप्शनल होना चाहिए? क्योंकि फर्स्ट ईयर में कई दफ़ा आप जब हिंदी मीडियम से आते हैं, मैं खुद हिंदी मीडियम से रहा, जब मैं ग्रेजुएशन में आया तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी और इंग्लिश की किताबें समझने में सरदर्द हो जाता था। तो क्या इस तरह की तकलीफें भी पेश आती हैं शुरू में? सर आती हैं, बिल्कुल आती हैं। शुरू में कुछ टाइम तक तो रहता है, लेकिन सर जैसे जैसे माहौल में आप होते हो, फर्स्ट ईयर ख़त्म होते होते सर आपको इंग्लिश में भी आप काफ़ी अच्छे हो जाते हो धीरे धीरे। तो ऐसा हो सकता है कि एक साल फर्स्ट ईयर में आप ठीक है हिंदी पढ़ लीजिए, लेकिन धीरे धीरे बेसिकली अगर इंग्लिश में हो जाओगे तो सर आपके लिए भी अच्छा है। और मतलब ठीक है, ऑप्शनल ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन कंपलसरी तो सही नहीं। आप ये मानते हैं ऑप्शनल होना चाहिए इसको? हाँ सर, ऑप्शनल होना चाहिए। कंपलसरी हो या ऑप्शनल हो, ये तो अब सरकार को तय करना है, लेकिन फ़ायदा क्या देख रहे हैं, नुकसान क्या देख रहे हैं? अगर हिंदी में होता है तो जो आपके मन में है, क्या फ़ायदा क्या नुकसान? हिंदी में अगर आपको मान के चलिए कि जो भी टर्मिनोलॉजी है, पैरासीटामोल है, ब्रूफेन है, स्पाइन है, थ्रोट है, ये सारे शब्द बस हिंदी में लिखे होंगे, हिंदी भाषा में, बाकी सारा लैंग्वेज वही होगा, तो आपको लगता है कि आपको फ़ायदा होगा उस चीज़ से, या आपके जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा होगा? देख के जब कोर्स सामने आएगा तब ज़्यादा बेहतर क्लियर हो पाएगा। आपसे बात करता हूँ, जो सवाल इनसे था कि इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है जो बहुत टफ मानी जाती है, डॉक्टरी पेशे में जब आप आते हैं तो इन्हीं शब्दों से आपका सबसे पहले सामना होता है, तो ऐसे शब्द जब हिंदी में लिखे होंगे तो क्या फ़ायदा होगा उससे? थोड़ा बहुत फ़ायदा तो जो शुरुआती एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को होता है वो होगा, क्योंकि शुरुआत में तो उनको कठिनाई होती ही है। लेकिन जब हम बात करते हैं आगे की पढ़ाई के लिए और जब वो आगे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि बच्चा केवल एक ही बुक पढ़ रहा है। आपने एक बुक तो हिंदी में कर दी, लेकिन एक सब्जेक्ट को बच्चा 3-4 बुक से पढ़ता है, कुछ इंटरनेशनल ऑथर्स की भी होती हैं। तो इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक को तो आप हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, करेंगे भी तो आप उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे में जो इंटरनेशनल लेवल का जो बाकी स्टूडेंट के पास जो नॉलेज है वो लाने में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, इससे हम इंटरनेशनल लेवल पे थोड़े पिछड़ सकते हैं। अच्छा, शुरुआती तौर पर मतलब आपका कहना है कि शुरुआती तौर पर समझने के लिए ठीक है, लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में इस तरह के जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको रहने देना चाहिए। हाँ, शुरुआती तौर में फर्स्ट ईयर के लिए ठीक है, लेकिन आगे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एमपी का बच्चा एमपी में अकेला थोड़ी रहेगा। पीजी करने के लिए हो सकता है दिल्ली जाए, हो सकता है यूएस वगैरह भी लोग जाते हैं, तो आगे जब वो वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर तो इंग्लिश में उनको पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ पर उनको फिर कठिनाई हुई सेम चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, छात्रों के मन में कंफ्यूजन इसी बात का है कि अगर इसको अनिवार्य किया गया
फर्स्ट ईयर के बाद अगर बड़ी क्लासेस में इसको अनिवार्य किया गया तो इंटरनेशनल लेवल पर compete करने में मुश्किलें पेश आ सकती हैं। हिंदी की अच्छाई के लिए, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए ये सरकार का अच्छा कदम है, लेकिन आने वाले समय में अगर पूरी तरह से इस कोर्स को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया तो छात्रों को कुछ परेशानी हो सकती है। कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है कि ये अनिवार्य होगा, नहीं होगा, किस तरह से होगा। कौतूहल भी छात्रों के मन में काफी ज्यादा है इसको लेकर के कि किस तरह से पढ़ाई होगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाई की बात हो, चाहे एक कोर्स में बदलाव की बात हो, लोगों के मन में शंकाएं आशंकाएं बनी हुई हैं।